गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर का गायनिकोलॉजी का, मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आईयूजीआर क्या है? आईयूजीआर क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। यदि इसको हिंदी में बोला जाए, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यदि इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बोला जाता है। इसके मतलब कि अंतर्गर्भाशय विकास प्रतिबंध। इसका हिंदी हुआ अंतर्गर्भाशय विकास प्रतिबंध। इसको बोला जाता है आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट ग्रोथ रिटार्डेशन। ये क्या है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के अंतर्गत जब बच्चा गर्भ के अंदर रहता है और उस टाइम बच्चा का जब विकास नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को आप कैसे पता कीजिएगा? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को पता करने का सिंपली तरीका है और कुछ टेक्निकल तरीका भी है। आप देखते हैं जब बच्चा जब गर्भ में पल रहता है तो गर्भवती माँ का जो पेट होता है, पेट का जो हाइट होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। पेट का हाइट बढ़ने से पता चलता है कि बच्चा का जो विकास है वो सही तौर पे हो रहा है। बच्चा का जो विकास है वो सही तौर पे हो रहा है। यदि माँ का पेट बहुत अंदर धंसा हुआ हो तो इसके मतलब कि जो बच्चा का विकास जैसा होना चाहिए उस टाइप से बच्चा का विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि बच्चा का विकास जब बच्चा का विकास होता है तो क्या होता है, वो एक समान लक्षण के तौर पर वो दिखाई देता है। जो आईयूजीआर होता है ये दो भागों में बांटा गया है, असमित आईयूजीआर और सम्मित आईयूजीआर। जब बच्चों का शरीर अपेक्षित आकार से बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग असमित आईयूजीआर कहते हैं और 80% मामला इसी टाइप का होता है। जब बच्चों का पूरा शरीर ही एकदम छोटा हो तो उसको हम लोग सम्मित आईयूजीआर बोलते हैं। आईयूजीआर का पता हम लोग, एक तो मैंने बताया कि जब माता जब गर्भ में रहती है तो उसका जो पेट का जो हाइट होता है, आकार जो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है कि बच्चा का विकास क्या हो रहा है, सही तौर पे हो रहा है। क्योंकि बच्चा का विकास होता है तो थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा उस बच्चा को विकास को चेकअप कर देख लेते हैं कि बच्चा का कितना वजन बढ़ा हुआ है, बच्चा का हाथ का कितना विकास हुआ, पैर कितना विकास हुआ। ये टोटल चीज़ क्या करता है, अल्ट्रासाउंड में डिनोट करता है। उसके बाद भ्रूण की निगरानी, आप भ्रूण की FHR फीटल हार्ट साउंड के द्वारा भी आप भ्रूण की निगरानी कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा यदि बढ़िया विकास करेगा, यदि स्वस्थ रहेगा तो उसका जो फीटल हार्ट साउंड है वो अच्छा रहेगा और बच्चा का जो मूवमेंट है वो बहुत सही रहेगा। यदि उसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो उसमें बता देगा कि बच्चा अविकसित है। उसके बाद जो अंतर्गर्भाशय जो विकास है ये कैसे प्रतिबंधित हो जाता है, कैसे उसका विकास नहीं हो पाता है, उसके पीछे बहुत से ऐसे कारण हैं। समय से पहले जन्म, यदि कोई बच्चा का जो जन्म होता है वो समय से पहले हो जाता है। आप देखते हैं कि बच्चा का जन्म होना चाहिए वो 9 महीना पर होना चाहिए, 37 सप्ताह के बाद होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कभी कभी कि बच्चा का जो जन्म होता है वो आपको 7वां से हो जाता है, 8वां से हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो बच्चों का विकास जो होना चाहिए वो बच्चों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, जिसके कारण इस टाइप का समस्या आने का डर रहता है। जन्म समय कम हो जाए, एक नॉर्मल बच्चा जो डिलीवरी लेता है तो उसका जन्म समय उसका वजन हो जाना चाहिए
2.5 kg, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कभी देखा जाता है कि बच्चा 1 kg हुआ, 1.5 kg हुआ। तो इस सब क्या होता है, जिसके चलते बच्चा का विकास ही प्रॉपर तौर पे नहीं होता है, बच्चा का वजन अपने आप कम हो जाता है। प्लेसेंटल ऑब्स्ट्रक्शन, प्लेसेंटा क्योंकि जो बच्चा जुड़ा होता है किससे जुड़ा होता है, माँ से, प्लेसेंटा से माँ से जुड़ा होता है। माँ, बच्चा को जो आहार मिलता है किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। यदि उस प्लेसेंटा में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो पूर्ण रूप से बच्चा को आहार नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, बच्चा को पूर्ण रूप से आहार यदि नहीं मिलता है तो बच्चा के विकास में भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसके मतलब कि यदि प्लेसेंटा में यदि किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो बच्चे के विकास में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बच्चे के विकास में भी समस्या होगी। क्योंकि बच्चा किस पर डिपेंड होता है, माँ पर डिपेंड होता है। बच्चा को कहाँ से आहार मिलता है, माँ के प्लेसेंटा से मिलता है। तो मतलब कि बच्चा में यदि प्रॉब्लम, प्लेसेंटा में यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो बच्चों के विकास में भी प्रॉब्लम होगा। अपरा में अपर्याप्तता, जो अपरा होता है वो क्या करता है कि बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, आहार पहुंचाना होता है। यदि उसमें भी प्रॉब्लम आता है तो उससे क्या होता है, बच्चा को न पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल पाता है, न पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिलता है, जिसके चलते बच्चा का विकास ही अवरुद्ध हो जाता है। मातृ संबंधी जटिलताएं, मतलब माँ में किसी प्रकार की जटिलता हो, जैसे उसे रक्तचाप की शिकायत हो, थायराइड की शिकायत हो, प्रीक्लेम्सिया की शिकायत हो, क्लेम्सिया की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा का विकास नहीं हो पाएगा। मृत प्रसव, और इसी के चलते क्या होता है, बहुत सा बच्चा क्या होता है मर जाता है। क्योंकि बच्चा का विकास सही से नहीं हो तो बच्चा बाहर आने के बाद मर जाता है या गर्भ में भी मर जाता है। इसके प्रतिबंध के कारण क्या है, ऐसा परिस्थिति अक्सर होता क्यों है कि यदि माता का हाई बीपी हो, शुगर की शिकायत हो, हृदय रोग की शिकायत हो, थायराइड की शिकायत हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं होता है। यदि पेट में जुड़वा बच्चा पल रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी बच्चा का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है। यदि माँ का हर साल लगातार बच्चा हो, हर साल बच्चा गर्भ धारण करती है माँ, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि माँ पूर्ण रूप से बच्चों को आहार नहीं दे पाती है। माँ